हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अगर आप लोग को चैप्टर 1 से लेके 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी होगी केमिस्ट्री की, तो इसकी वीडियोस हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, इसका हमें फ्लो चार्ट बना के दिखाना है। तो यहाँ पे आप आंसर में देख रहे होगे, यहाँ पे ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में क्या करता है, पायरुवेट के साथ रिएक्ट करके इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में दो जगह रिएक्ट करता है, एक तो ईस्ट में करता है और दूसरा ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। ईस्ट में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और ह्यूमन मसल सेल्स में जो रिएक्शन होता है इसको हम अनेरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में जाता है, ठीक है, इस वजह से हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, जबकि ईस्ट में ऑक्सीजन जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। वहीं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन मसल सेल्स में जो रिएक्ट करता है इसमें हमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमें मिलती है। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है आप लोग को बस बना के दिखा देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि 3 टाइप के ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं, देन फिर उसके एक इंपॉर्टेंट फीचर्स भी लिखने हैं। तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज एक ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करता है हार्ट से बॉडी के वेरियस पार्ट्स में। वहीं जो वीन्स होता है ये थीन वॉल ब्लड वेसल्स होता है जो कि ब्लड को ह्यूमन बॉडी से बैक वो हार्ट तक लेकर आता है। वहीं जो कैपिलरीज होती है ये थीन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स होता है जो कि आर्टरी और वीन्स के टर्मिनल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, 2020 में भी पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर। अब पहला ऑप्शन में दिया गया कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है, तो ये तो गलत है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के साथ साथ। बी नंबर में दिया गया कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 5 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, बट इसमें 5 दे दिया गया है, तो ये भी गलत है, स्टेटमेंट हो गया। थर्ड में दिया गया कि वाल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स। तो यही स्टेटमेंट सही है, जो वाल्व्स है वो इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं हो, ठीक है, तो ये इंश्योर करता है वाल्व्स। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। ये सब यहाँ पर जो दिए गए हैं, जैसे पहला में दिया गया है जाइलम, फिर फ्लोयम, फिर आगे करके दिया गया है, तो ये सब क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं आपको वो बताना है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम इज ए स्पेशलाइज्ड प्लांट कंडक्टिंग टिश्यू। ये एक स्पेशलाइज्ड प्लांट कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब रूट से ऊपर की ओर सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया गया है फ्लोयम। फ्लोयम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोयम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लिव्स। लिव्स में जो फूड प्रिपेयर्ड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और ये फूड प्रिपेयर कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के वेरियस पार्ट्स में। जैसे ये एक प्लांट हो गया, यहाँ पर मान के चलो लीव्स है, तो इस लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हुआ प्लांट के हर बॉडी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फूड को वो फ्लोयम करता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे फिर दिया गया क्वेश्चन में पुल्मोनरी वेन, तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आगे यहाँ पे देख लो। पुल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट करता है जो कि प्रेजेंट होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से
लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ तक, लंग्स से ह्यूमन के लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पुलमोनरी वेन। वेना केवा आगे क्वेश्चन में दिया गया था, वेना केवा जो है ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कलेक्टेड बाई ऑल वेन्स ऑफ द बॉडी, जितने भी वेन्स होते हैं बॉडी के एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन, ठीक है। तो जितने भी वेन्स होते हैं बॉडी के, जो ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट करता है वेन्स, तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट के राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे फिर दिया गया है पुलमोनरी आर्टरी। तो पुलमोनरी आर्टरी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से, हार्ट के राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक, हार्ट के राइट एट्रियम से लंग्स तक जो है ऑक्सीजनेशन के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुलमोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आगे फिर आउटा दिया गया है। तो आउटा जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से सिस्टमेटिक आर्टरीज में, विच फर्दर टेक द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स एंड ऑर्गन, देन फिर वो फर्दर वेरियस बॉडी के वेरियस पार्ट से ऑर्गन तक फिर वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता ही एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट आगे दिया गया जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में वही दिया गया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करो और किडनी यूरेटर को ड्रॉ करो। तो आप यहाँ पे यूरेटर्स देख ही रहे होगे, किडनी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा, ये सब आपको ड्रॉ करना था। तो आप फिगर यहाँ पे देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी वजह मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये डायग्राम आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, ठीक है, तो इसके बारे में प्रैक्टिस कर लेना, इसका नेमिंग को देख लेना कि कहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नेम एनी 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के डाइजेशन के दौरान जो 3 ग्लैंड्स यूज़ होते हैं वो आप लोग को यहाँ पे लिखने हैं, एंड राइट द नेम्स ऑफ इंजाइम सीक्रेटेड बाय देम, और वो जो ग्लैंड्स है वो कौन से इंजाइम सीक्रेट करते हैं आपको वो भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स जो है ह्यूमन डाइजेशन के दौरान यूज़ होता है वो दिया गया है। सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में पाया जाता है, ये सैलिवरी एमिलेज नाम का जो एंजाइम्स है वो सीक्रेट करता है। जो पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, ये तीनों एंजाइम्स सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारे स्टोमैक में रहता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूका सीक्रेट करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट आगे दिया गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ऑन इट नेम एंड लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले तो हमें ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको उसका नाम लिखना है। जैसे दिया गया है फर्स्ट में कि द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्स, हार्ट के कौन सा चैम्बर जो है वो पंप करता है, कौन सा चैम्बर हार्ट का पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राइट वेंट्रिकल। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना देना है और राइट वेंट्रिकल कहाँ पर है ये आपको दिखा देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को देख लो। सेकेंड में दिया गया है द ब्लड वेसल दैट कैरीज अवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हो, कौन सा ब्लड वेसल्स कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, तो इसका आंसर होगा अओर्टा। अब हमें यहाँ पे दिखाना भी है हार्ट में अओर्टा कहाँ है, तो देख लो ये वाला अओर्टा हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है कि द ब्लड वेसल दैट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के लोअर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा जो ब्लड वेसल्स है वो रिसीव करता है, तो इसका आंसर होगा इन्फीरियर वेना केवा। अब वेना केवा कहाँ पर है, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाना है, वेना केवा ये वाला है। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस थे लाइफ प्रोसेस के जो कि आप लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो हमने आप लोग को करवा दिए हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में जो जो हमने आप लोग को दिया है यहीं से आएगा, आउट नहीं जाने वाला आपका। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक को कवर करके जो क्वेश्चंस है वो आप लोग को दिया हुआ है जो अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के भी जो चैप्टर्स हैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।